नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस लाने का सही तरीका क्या है। आप स्टॉप लॉस लगाते होंगे, जैसे आपको किसी ने बताया है, जहाँ से आपने सीखा है, या फिर आपको नहीं पता है। तो आपका भाई ट्रेडिंग राहुल जे के सब्सक्राइब कर लो अभी तक जिसने नहीं किया है, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है, वो बिल्कुल ही फ्री में। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो दोस्तों स्टॉप लॉस को लगाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ कि जो चार्ट है वो क्या कहता है, और उसके बाद स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आप किसी भी इंडेक्स में जब आप ट्रेड करते हो तो उसका आप चार्ट ओपन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ से मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और कहाँ पे लगाना होता है, सही तरीका क्या है इसमें। लोग गलत जो कि स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उनको जो कि परेशानी रहती है, उनका जो स्टॉप लॉस के चांसेस है वो ज़्यादा हिट रहते हैं, ठीक है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है, ये कैंडल्स क्या होती है, प्राइस एक्शंस के बारे में आपको नहीं पता है, तब आप इन चीज़ों से दूर रहेगा। सबसे पहले आपको उनको सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है, जिस चीज़ के बारे में नहीं पता है, नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियो आ जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अब यहाँ से जो मार्केट है वो ओपन होता है। मैं आपको यहाँ से बताने का ट्राई कर देता हूँ। यहाँ से ये यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और उसके बाद नीचे आ गया, ये यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो रिवर्स हुआ है, रिवर्स क्यों हुआ है मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। रिवर्स क्यों हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से रिवर्स हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ है। क्योंकि कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अब स्पोर्ट था, स्पोर्ट लाइन से जैसे ही जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ गया है। अब जो कि आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पे बन जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से मैं आपको बताने का ट्राई कर देता हूँ। यहाँ से ये जो कैंडल्स थी, ये यहाँ से इसका जो ये स्पोर्ट एरिया है, ये सारा जो क्या है, ये स्पोर्ट एरिया है, ठीक है। मार्केट जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ तो आपने यहाँ से एंट्री बना ली, ठीक है। एंट्री जैसे ही बनाई आपने, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस रहता है, जो कैंडलस्टिक का लो है, वो यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहता है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस लगाते क्या है, ऑप्शन चेंज में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी मार्केट का मैं इन द मनी का कॉल कोई भी लेता हूँ, जैसे जो अभी प्राइस चल रहा है 410, इसका भी जो कि मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ अगर मेरे को एंट्री बनानी है तो। अब यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर गया है, ठीक है। जहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर गया है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मार्केट जो ऊपर की तरफ गया है तो आपने यहाँ से बाय किया, ठीक है। आपने कहाँ कहाँ बाय किया मैं आपको वो भी यहाँ से बता देता हूँ। आपने मान के चलो यहाँ पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पे। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है। तो इस केस में जो आपका जो स्टॉप लॉस है, इसको आप बढ़ाकर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आपका जो, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स का बन रहा है, तो इसलिए यहाँ से आपको सही तरीका यही है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम पॉइंट्स में हो। जैसे 15 से 20 पॉइंट में आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और उसके बाद जो टारगेट है वो कम से कम जो कि 20 से 30 पॉइंट का आपका जो टारगेट है वो रहना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा अपने हिसाब से अगर आपकी एनालिसिस अगर आपको कहती है कि जो मूव है वो काफ़ी बड़ा है, तो आप उसमें बने रख सकते हो। आपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कैसे करना है मैं आपको यहाँ से अभी बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल ही फ्री में बता रहा हूँ दोस्तों, को एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ट्रेल कैसे करते हैं, मान के चलो यहाँ से आपने जो बाय किया, मान के चलो यहाँ पर 410 रुपीज़ में आपने बाय किया, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने बाय किया है 369 रुपीज़ में, और आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 339 में, ठीक है। अब मार्केट जो कि कहाँ चला गया, मान के चलो यहाँ से मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट पहुँच गया। तो आपका जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल कर दो। यहाँ पे आपने बाय किया था उसके ऊपर ले चलो, ठीक है। जो ये कैंडल है इसके लो में लेके जाओ, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है तब भी जो कि आप में प्रॉफिट में हो, ठीक है, प्रॉफिट में। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, जैसे यहाँ तक चला गया, तो अपना जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल्स के लो में रख दो, ठीक है।
अगर आपके जो टारगेट्स था वो जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है, अगर आपका टारगेट अचीव है तो स्टॉप लॉस को डिलीट करके जो टारगेट है उसको बुक करो। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ट्रेल हो रहा है और आपका जो प्रॉफिट है वो भी बन रहा है और आपका जो लॉस है उसके चांसेस जीरो है, ठीक है, आपका जो लॉस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके की नॉलेज आपको यूट्यूब पर है ही नहीं, क्योंकि वो लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि ये सब कुछ पेड में बताते हैं। तो मैं आपका बिल्कुल ही फ्री में बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो फिलहाल स्टॉप लॉस लगाते क्या है, जैसे ही मैं वाई के ऊपर क्लिक करूँगा नंबर ऑफ़ लॉट्स एक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसको लिमिट में करना है या फिर मार्केट में करना है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो कि लिमिट में खरीदना अच्छा रहता है या फिर मार्केट में। तो नीचे ऑप्शन आता है स्टॉप लॉस का, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जैसे अभी देख सकते हो यहाँ पर 410 रुपीज़ में आपकी मार्केट है, तो कम से कम आपके 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर 395 रुपीज़ में इसको लगा देता हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस को। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ से हो गया। अब मार्केट 420 तक जाती है तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर, ठीक है, 405 कर दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। मार्केट 450 पहुँच जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको 430 तक ले जाओ। इस तरीके से आपका जो ट्रेल करते जाओ, प्लेस ऑर्डर पर करोगे तो यहाँ से ये एडिट भी हो जाता है और जो कि प्लेस भी हो जाता है, ठीक है। तो बाकी आपको पता ही रहता है कि किस तरीके की नॉलेज आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। इसको इंटरडे में सेलेक्ट करें या फिर कैरी फॉरवर्ड में, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी जो पहले वीडियो है उनमें बता चुका हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका यही है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। अगर मार्केट आपके मतलब जहाँ पे आपने बाय किया है मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपका जो लॉस के चांसेस है वो कम रहते हैं, क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो सही तरीके से लगाया है, ठीक है। उसको जो कि यहाँ पे बाय किया था यहाँ से आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, उस केस में आपका जो लॉस के चांसेस है, ठीक है, वो यहाँ से बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस सही लगाया था, ठीक है। तो दोस्तों कुछ लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन का क्या क्या है कि जो कि इस कैंडल के ऊपर अगर आप इसको बाय करोगे, यहाँ से आपने इसको बाय किया यहाँ पे, ठीक है, तो इस केस में वो लोग क्या करेंगे, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने को बोलेंगे यहाँ पे। तो इस केस में जो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर आपका बाई चांस अगर हिट नहीं हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो तब तो अच्छी बात है। अगर बाई चांस आपका यहाँ से मार्केट आपकी एनालिसिस के मतलब नहीं गया, नीचे आ गया, तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इस छोटे छोटे लॉस से जो बड़े लॉस है उससे बचना है और छोटे छोटे लॉस से आपका जो प्रॉफिट है वो बन जाता है। क्योंकि अभी नेक्स्ट जब आप ट्रेड लोगे तो मैं यहाँ से और बता देता हूँ, जैसे यहाँ से मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से रिवर्स हुआ है, अगर आप यहाँ पे कहीं पे आप फिर से जो कि एक ट्रेड लेते हो, मान के चलो यहाँ से आपने ट्रेड लिया इस कैंडल से, ठीक है, यहाँ पे लिया, तो इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ रहेगा। अब कुछ लोग आपको क्या बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये गलत है। आपको कम से कम मैंने आपको बता दिया कि 15 से 20 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो चाहे कैंडल्स के लो हो या फिर हाई हो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। बाकी फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम बिल्कुल ही फ्री पड़ा है। धन्यवाद।